So children, the name of our chapter is On the Move Again. So first of all, I want to tell you that people move from one place to another for several reasons. ठीक है, तो इस chapter में क्या है, people are moving from villages to towns or to cities to earn money. ठीक है, पैसे कमाने के लिए for employment reasons people are going to cities and towns etc. so that they can earn money for their family and they can have a better livelihood. People also travel from one place to another or move from one place to another to study. ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं है फॉर एग्जांपल फॉर एजुकेशन और फॉर हेल्थ, तो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. इसमें बताया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है विलेजेस से वर्क के चक्कर में सिटीज़ या दूसरी जगह जाते हैं. लेकिन जो लोग ओल्ड हैं या जो इल हैं, बीमार हैं, व्हेन दे कांट सॉल्व एनी पर्पस कि वो विलेज से शहर जाके वो क्या करें, है ना. व्हेन दे डोंट हैव एनी पर्सन दे स्टे बैक इन द विलेज, वो गाँव में रुक जाते हैं. And why do people migrate from village to cities? Because there is lack of opportunities in the village. चाहे वो education हो या वो work हो, employment, है ना, तो villages में कम opportunities होती हैं. Therefore, people tend to leave their villages or their hometowns to go to bigger cities. Okay. Now, अब इस वाली story में क्या है कि लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करने जा रहे हैं. और वो फैक्ट्रीज़ कैसी फैक्ट्रीज़ हैं? शुगर की फैक्ट्री, शुगर बनाने की फैक्ट्रीज़. नाउ वी नो कि शुगर जो है वो कैसे बनता है. शुगर केन जो होता है, गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत खेती करी जाती है. तो फर्स्ट जो लोग हैं दे वर्क इन फील्ड्स, पहले बाकायदे फील्ड्स में, खेतों में काम करते हैं कि शुगर केन अच्छे से उगे और ये सब चीज़ें हो. उसके बाद वो शुगर केन जो है फैक्ट्रीज़ को दे दिया जाता है सो दैट द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ मेकिंग शुगर जो है वो कंप्लीट हो सके, और उसके बाद वो शुगर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब क्या है भाई, लोग तो शिफ्ट हो गए, ठीक है, साथ के साथ वो अपने बच्चे को भी लेके जाते हैं. तो देयर चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, और वो लोग क्या करते हैं, वो काम करने में मदद कराते हैं अपने पेरेंट्स की. ओके, सो देयर चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, दे हेल्प इन वर्क. अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए पिक्चर में जो है ये दिखाई जा रहे हैं. अब वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से शिफ्ट होते हैं. दे यूज़ डिफरेंट एनिमल्स जिसके ऊपर अपना बोझा लाद के और उसके बाद उसके ऊपर बैठ के, आप पिक्चर में भी देखिए. तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट होते रहते हैं. तो ऐसी फैमिलीज़ को कहते हैं कैरावान फैमिलीज़. ओके, सो अब क्या है, फार्मर्स जो होते हैं गाँव में, जो लोग खेती करते होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई. क्रॉप्स को तो एक पर्टिकुलर मौसम चाहिए होता है उगने के लिए, जैसे शुगर केन हो गया या राइस हो गया. अब उनको चाहिए अच्छे से बारिश पड़नी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो बारिश की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा. तो फार्मर्स जो हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए. और अगर किसी टाइम मौसम में कुछ गड़बड़ी रहती है, बारिश नहीं हुई किसी साल, या किसी साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या गलत टाइम पे बारिश हो गई, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है, उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, विच अल्टीमेटली उनका जो पैसे आने का ज़रिया होता है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनके क्रॉप्स ख़राब हो गए. अब इसी वजह से लोग अपने विलेजेस छोड़ के और उसके बाद फिर इस तरीके के फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं कि उनका जो है ज़रिया वो बना रहे. ओके, नाउ अब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो दे नीड अ प्लेस टू लिव ऑल्सो. अब उन्हें तो कोई जगह चाहिए. अब हर जगह घर उठा के नहीं लेके जाया जा सकता. सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि लोग किस तरीके से हट्स बना के और उसके बाद रहते हैं, कपड़े के हट्स बना लिए, टेंट्स बना लिए इस तरीके से, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं तो इसी तरीके से टेम्परेरी अपने लिए हाउसेस बना लेते हैं सो दैट दे कैन लिव देयर. नाउ वी हैव रेड इट, और अब क्या है, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे. आपने जो भी अभी स्लाइड्स देखे हैं या पिक्चर्स देखे हैं, अब उनको देख के और उसके बाद आपको ये चीज़ें
फिल करनी है। अच्छा, एक चीज़ विच आई डिडंट टेल यू इज़ कि जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है विलेजर्स को अपने किसी चीज़ को लेकर के, जैसे क्रॉप्स ख़राब हो गए या कुछ, तो उन्हें पैसे बोरो करने पड़ जाते हैं। बोरो करना मतलब उधार के लिए ले लेना, तो पैसे लेते हैं। तो गाँव में जो जिस इंसान से लोग उधार लेते हैं उसको कहते हैं मुकदम। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़रा ब्लैंक्स को फिल करते हैं। सो the first fill in the blanks, or the first question is the dash gives money as loan to the villagers. Loan, again loan मतलब borrow करने वाला जो money होता है उसको कहते हैं उधारी वाला पैसा, तो वही। तो कौन जो है वो give करता है villagers को money as loan, वो है मुकदम। So let's write the answer here. Okay, when there is no dash there is no work on the field. अब हमें पता है अगर जो है खेतों में, या अगर मौसम जो है वो सही नहीं रहा तो फिर काम क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, शुगर केन, हार्ट्स, रेन। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है? मैंने बताया था कि अगर प्रॉपरली रेन नहीं होती है सही टाइम पे, तो लोगों के पास, विलेजर्स जो खेती करते हैं, फार्मर्स, उनके पास कोई काम ही नहीं होता करने के लिए। सो द आंसर हियर विल बी रेन। नाउ मुकदम इज द एजेंट फॉर डैश फैक्ट्रीज। किस चीज़ का? अब ये तो हमें पता ही है कि मुकदम जो है कोई रिच पर्सन है ना, तभी वो सबको लोन दे रहा है। तो इसका मतलब वो कहाँ का एजेंट होता है? वो होता है शुगर केन फैक्ट्रीज का ओनर होता है, या एजेंट होता है एक तरीके से, जो कि वहाँ पे लोगों को लगवाता है काम पे। ठीक है, अगर उसने पैसे दिए हैं, अब उसको तो ये भी चाहिए कि पैसे वापस भी उसके हो जाएं, तो किस तरीके से वो लोगों को पैसे देता है कुछ, और उसके बाद लोगों से फैक्ट्रीज में काम करवाता है उसके बदले में। ठीक है, नाउ द कैरावान ऑफ दीज फैमिलीज स्टे इन डैश मेड ऑफ ड्राई शुगर केन। मैंने बताया था कि वो टेम्परेरीली अपने घर में घर जो है बनाते हैं, तो वो कौन से घर होते हैं? दे आर हट्स। when the caravan of families move, the children do not go to dash for 6 months. अभी बच्चे जो हैं फैमिलीज जाती हैं, वो काम पे चले जाते हैं, तो एट द सेम टाइम छोटे बच्चे जैसे आप लोग स्कूल रोज़ जाते हैं ना, तो अब इनके तो पेरेंट्स जो हैं उनको काम करवाने के लिए लेके चले गए, तो वेयर कैन दे नॉट गो? दे कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर 6 months। और हमें ये भी पता है कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इफ़ चिल्ड्रन डैश दे कैन बिकम समबडी इन लाइफ एंड हैव अ बेटर फ्यूचर। और अगर सब लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, तो जिससे उनका आगे का जो भविष्य है बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा। इफ़ चिल्ड्रन स्टडी, अगर वो पढ़ाई करते हैं, देन दे कैन बिकम समबडी इन लाइफ, कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे अपने लाइफ में, एंड दे विल हैव अ बेटर फ्यूचर। ओके, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज योर फैमिली हैज़ टू लीव, suppose your family has to leave its hometown and migrate to some other town। और सोचो कि अगर आपकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह उन्हें माइग्रेट करके जाना पड़ा ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ योर फादर। ठीक है, आपके पापा का ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह और आपको ट्रांसफ़र करके जाना पड़ा। What difficulties do you think your parents will have to face? क्या लगता है पेरेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? What changes will come in your life? क्या क्या बदलाव आ जाएंगे? अब सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी में रहते हैं एंड आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया साउथ इंडिया के किसी विलेज में। ठीक है, लेट्स से कहीं कर्नाटका के किसी विलेज में हो गया। ठीक है, अब यूपी में बोली जाती है
एक तरफ भोजपुरी, और कर्नाटका जैसे जो है स्टेट्स, उधर तरफ बोली जाती है साउथ इंडियन लैंग्वेज, कोई भी तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या वहाँ की लैंग्वेज आपको बहुत इजीली समझ आ पाएगी? अगर लोकल लैंग्वेज में लोग ज़्यादा बात करते हैं तो आपको क्या समझ आएगी वो भाषा? तो आई थिंक कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। पहली तो भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है ना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन व्हाट एल्स कैन यू फेस? भाई इतना सारा लगेज जो है, पैकिंग अनपैकिंग, लगेज पैकिंग एंड अनपैकिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ सकता है? हमें वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा होम शिफ्टिंग, हाउस हंटिंग जो है वो एक मेजर इशू हो सकता है। तो मेक प्रॉपर सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस। आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाई गई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। यहाँ पे पिक्चर्स में भी प्रॉपरली दिखाई गई हैं, और यहाँ पे मैंने भी जो है थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दी है। नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस एंड थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट माइट कम इनटू योर लाइफ, ओके। So let's end our chapter here.